तो अपने को अच्छा, शुरू हो गई। हाँ जी। आज का विषय है नया, चिंतन ऐसा हो कि अनुभव हो जाए। जो आत्मा दृष्टि का विषय है वही आत्मा चिंतन का भी विषय है। आत्मा का ध्यान करते समय यदि उसका भाव ग्रहण किया हो तो वह चिंतन अनुभूति की ओर ले जाता है, लेकिन भाव ग्रहण किए बिना होने वाला आत्मा का चिंतन आकुलता का कारण बनता है। इसमें यह कहा गया है कि आत्मा, जो आत्मा है वो दृष्टि का विषय, मतलब आत्मा हमारा होता है ना, आत्मा का साथी दृष्टि, तो देखा जाए दृष्टि। हमारा हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा को देखना। वही आत्मा चिंतन का भी विषय है। चिंतन तो बल्कि पहले होता है, दृष्टि तो बाद में ही जाएगी। भाव चिंतन का भी विषय है। आत्मा का ध्यान करते समय यदि उसका भाव ग्रहण किया तो वह चिंतन अनुभूति की ओर ले जाता है। जैसे मैं शुद्ध आत्मा हूं, भाव अपने अंदर ही, मतलब यह है कि उसका भाव ग्रहण किया, मतलब पर भाव से बाहर की कोई बात नहीं, पर भाव ना ग्रहण करके उसको भाव कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये आत्मा है। और मैं, मेरा लक्ष्य क्या है कि आत्मा का साक्षात्कार, मतलब विकल्प नहीं रखना कोई, लेकिन मेरा जो है ना ध्यान उधर ही चिंतन की अनुभूति की ओर ले जाता है। वो चिंतन वही हो, चिंतन अनुभूति की ओर ले जाता है, लेकिन भाव ग्रहण किए बिना होने वाला आत्मा का चिंतन आकुलता का कारण होता है। वैसे ही बैठ गए हम, ध्यान साधना में बैठ गए, कुछ अता पता है नहीं कि क्या है। आंखें आंखें बंद है बस, बाकी चले जा रहा है सब कुछ, वैसे ही चले जा। मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा चिंतन करते वक्त ज्ञायक का भाव पकड़ में आना चाहिए। ज्ञायक अर्थात जानने देखने वाला, और जो अनंत कार्य रूप परिनिमित होने पर भी परिपूर्ण निज भाव में त्रिकाल टिक कर रहता, वही मैं हूँ। मतलब मैं क्या हूँ? मैं जानने वाला, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा चिंतन करते वक्त ज्ञायक का भाव पकड़ में आना चाहिए। देखिए ये कैसे बनता है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। तो मेरा पर्पस क्या है कि सीधा मैं ज्ञान से जुड़ूं, मुझे और किसी से कुछ नहीं जोड़ना। आत्मा के साथ जुड़ना मतलब है कि ज्ञान से जुड़ना। एक गुणी है, एक गुण है। आत्मा गुणी है, ज्ञान गुण है उसका। और दोनों को अगर हम बात करते हैं तो भेद है, अदरवाइज ये अभेद है, अब अभिन्न है, ये अलग नहीं है, ये अलग नहीं है। तो ये भाव पकड़ में आना चाहिए कि गायक अर्थात जानने देखने वाला, वह जो अनंत कार्य परिणमित होने पर भी परिपूर्ण निज भाव में त्रिकाल टिक कर है। तीनों काल तक वो अंदर ज्ञान और आत्मा, वो तो टिक कर ही है। आत्मा तो अपने अंतर स्वभाव में ही है ना, उसका स्वभाव ही है, वो टिक कर है। विभाव में तो मैं ले जाता हूँ, वो उसका तो स्वभाव है कि पलट के फिर, जैसे कि पानी का स्वभाव शीतलता है, गर्म कर लो, रख दोगे फिर ठंडा हो जाए, फिर ठंडा हो जाए। आत्मा का चिंतन करते वक्त जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं उन विकल्पों को प्रधानता नहीं देनी चाहिए, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। आत्मा का चिंतन करते वक्त कोई भाव, मान लिया विकल्प उत्पन्न हो जाते हैं, शुरू शुरू में होते हैं, विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों को प्रधानता नहीं देनी चाहिए। विकल्पों को प्रधानता देने पर उपयोग ज्ञायक से हटकर विकल्पों में ही अटक जाता, वो फिर उसी में अटक जाएगा, कहानी बनाने लगेगा। ज्ञान की मधुर धारा को जानो, विकल्पों की खारी तरंगों को नहीं। ये जो है ना, ज्ञान की जो मधुर धारा है ना, उसको जानना है। ये जो विकल्प है ना, इसको उन्होंने कहा ये खारी है। मतलब खारी का मतलब है कि नमकीन जैसे होता है, नमकीन तो और होता है खारी। हाँ, खारी है, खारी तरंगों को नहीं। जीव को केवल राग का विषय ही नहीं बल्कि द्वेष का विषय भी याद आता है उस। हाँ जी, मुझे तो हिंदी आती नहीं। जीव को केवल राग का विषय नहीं बल्कि द्वेष का विषय भी याद आता है। उस मित्र की तरह शत्रु भी याद आता है। अतः अतः ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जिसके प्रति राग होता है वही याद आता है। जिसने विकल्पों को प्रधानता दी उसे विकल्प जानने में आते हैं, और जिसने ज्ञान को प्रधानता दी उसे मात्र सामान्य ज्ञान यानी साधारण ज्ञान जानने में आता है, बड़ा सामान्य सा। जिसने ज्ञान को प्रधानता दी, तो क्या जिसने विकल्पों को प्रधानता दी उसे विकल्प जानने में आएंगे।
और जिसने ज्ञान को प्रधानता दी उसे मात्र सामान्य ज्ञान जानने में, मतलब ये इसलिए है कि ये भाव ऐसा है कि जब मैंने आंखें बंद करी और मैं बैठा हूं, मुझे कोई विचार नहीं ना, मतलब अगर ये मैं सोचूं मैं हूं ही नहीं, मैं एक पुरुष हूं या एक स्त्री है, मैं ये ध्यान करने बैठा हूं, मैं ऐसा करने बैठा हूं, आपने आंखें बंद करी, ये समझो कि मेरा अस्तित्व भी नहीं। अगर ऐसी स्थिति में जाते हैं तो ये हम आगे बढ़ते बढ़ते जिसको हम कहते हैं कि आदमी समाधि में चला गया। ये क्या है? ये निर्विकल्प होते होते समाधि क्या है? देखिए, हमारा कार्य जितनी मर्जी आंखें बंद कर लें, जितना मर्जी अंदर देख लें, अगर विकल्प चल रहे हैं तो हमारी एक बाहर की फिल्म चल रही है, हमारे अंदर कुछ नहीं प्राप्त। सिर्फ उस दौरान में थोड़ा सा पुण्य बन सकता है, वो भी किस तरह कि उस समय आप और कुछ नहीं कर रहे, वो भी विकल्पों पे डिपेंड करता है कि अच्छे विकल्प आ रहे हैं कि अशुभ आ रहे हैं। शुभ अशुभ के अनुसार कर्मों का बंधन हो जाए, कर्म का बंध हो जाए, इसलिए वो करते हुए भी कर्म का बंध हो सकता है। लेकिन फिर भी वो कर्म जो होंगे ना बहुत कम हल्के, क्योंकि उस टाइम कैसे विचार आएंगे इस पर डिपेंड। लेकिन अगर मेरे विचार आ ही नहीं रहे तो मेरी निर्जरा हो जाती है उस दौरान में, क्योंकि जिस समय में कर्म का बंध होता है उस समय में निर्जरा नहीं होती, एट ए टाइम एक काम होता है। इसका मतलब है कि मैं कुछ सोच नहीं रहा हूं, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं शांत बैठा हूं, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, मुझे अपना भी ध्यान नहीं है, मैं शांत हूं। और उसके दौरान के अंदर आपकी निर्जरा हो सकती है, या जो कर्म उदय में आया उसका आपको प्रभाव नहीं, या प्रभाव हुआ, आपने उसको सहन कर लिया। सहन करना और बात है, ना जानना और बात। सहन कर रहे हो तो आपका ध्यान है, आप शरीर स्तर पर हैं, लेकिन आप अपने पुरुषार्थ से उसको रोक रहे, आपकी कमर में दर्द होने लगा, घुटने में ध्यान करते हुए दर्द होने लगा, उसमें जो कर्म में उदय में आता है वो आपको फल दे रहा है, क्योंकि आप भीतर नहीं गए हो, अभी शरीर के स्तर पे हो, तो शरीर का वो सारा चीज स्पंदन है जो उसमें जो उस टाइम घटित हो रहा है वो आपको महसूस होगा। पर फिर भी आप हिले डुले नहीं, हिलते डुलते नहीं है, और अपने आप को उस तरह रखते हैं। तो ये क्या होता है कि जिस समय हम ये कहते हैं ना कि मैं काय सर, तो ये है कि एक अनुष्ठान होता है 28 मिनट में ध्यान करने बैठे हो तो शरीर का कोई अंग हिले नहीं, कोई अंग हिले, और विचार भी ना आए तो बहुत अच्छी बात है। ये तो शरीर का कोई यानी मन वचन काया जो है वो हिलनी नहीं चाहिए। अब मन तो हिलता है फिर इसका मतलब, लेकिन अगर ये हो कि मैंने अनुष्ठान किया है इसमें मैंने हिलना नहीं है, डुलना नहीं है, मतलब रत्ती भर शरीर हिले, इतना ही शरीर हिल रहा है जितनी की श्वासोश्वास चल रहा है, वो भी आपको महसूस ना हो, तो वो जो है वो 24 मिनट का कायसर करते हैं, उसका लाभ अलग होता है। 24 मिनट का ध्यान करते करते इसको एक किस्म के एक अनुष्ठान होता है कि अपने को टिक कर रहा है। मैं 48 मिनट नहीं टिका जाता, 24 मिनट टिका, अगर 24 मिनट नहीं टिका जाता तो 12 मिनट टिक, मतलब कभी तो इतनी स्थिति आई कि हम बिल्कुल उतने समय के लिए हम जैसे हैं ही नहीं, ऐसा है, मतलब लुप्त हो गए। तो इस तरह का जो है ना जिसको हम कह देते हैं कि शून्य का, शून्य का, तो वो शून्य को प्राप्त करने के लिए है कि आप बिल्कुल शांत, कोई अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ नहीं आ रही, कोई ध्यान नहीं, बस आप ये भी नहीं है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ कुछ हो जाएगा, ये नहीं, वो भी नहीं, बस बैठे आप, आपने बैठ गए, आंखें बंद कर ली, हो गया, और शांत। ये थोड़ी देर के लिए आप कर सकते हो, बहुत लंबा नहीं होगा, पर अगर आप चाहो कि 2 मिनट 3 मिनट ऐसा करना चाहो, इसका अभ्यास कर सकते हो, बढ़ सकता है। अब जीव को केवल राग का विषय ही नहीं बल्कि द्वेष का विषय भी याद आता है, उसे मित्र की तरह शत्रु भी याद आता है। अतः ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जिसके प्रति राग होता है वही याद आता है। जिसने विकल्पों को प्रधानता दी है उस विकल्प जानने उसे उसे विकल्प जानने में आते हैं, और जिसने ज्ञान को प्रधानता दी है उसे मात्र सामान्य ज्ञान जानने में आता है। मतलब उसको किसी चीज को हमें देखने के लिए जब हमारी आकर्षण क्या है चीजों, कोई चीज ऐसी देखी मेरा को होता है ध्यान से, अच्छा ये इतनी बढ़िया है, कोई ध्वनि सुनी, ये आवाज सुनी, कुछ सुना, तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते, इंद्रियां भागती है ना उस तरफ को भागती है। हम क्या ठीक है जैसी आवाज आ रही है अपने को क्या लेना, अपने को क्या लेना, मतलब उससे उससे अपने आप को हटाना है। इंद्रियां तो इंद्रियों के विषय से उसको हटाना, हटाना है। मतलब प्रतिसलीनता जैसे हम करते हैं ना भारत में कि प्रतिसलीनता क्या है, वो यही तो है। अब
जिसके प्रति राग होता है वही याद आता है, जिसने विकल्पों की प्रधानता दी उसे विकल्प जानने में आते हैं, और जिसने ज्ञान को प्रधानता दी उसे मात्र समान ज्ञान यानी साधारण ज्ञान जानने में आता है। उसको कुछ और नहीं ध्यान में आ रहा, उसको कौन सा ज्ञान है, विकल्प तो नहीं आए पर उसको ज्ञान की प्रधानता दी है। तो उसको ज्ञान के अंदर क्या है कि वो जो अगर उस टाइम ध्यान साधना करते हुए निर्देश मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, उसको बड़ी ध्यान से सुन रहा है, ये कर रहा है जहां तक हो सकता है। लेकिन वो उसको है कि भाई मुझे ये निर्देश सुनने, फिर वो निर्देश सुनते सुनते बीच में एक बार वो बंद कर दिया जाता है, वाणी मौन हो जाती है। वो इसलिए होता है कि आपकी ग्राउंड बैकग्राउंड उससे उसके ऊपर फिक्स हो जाए, और उसके बाद आप ध्यान में जाए। कई बार क्या होता है कि ध्यान प्रॉपर नहीं लगता, लेकिन ध्यान की ऐसी बात है कि वो ये कहो कि हर बार ऐसी लग जाए, जैसा कल लगा था ऐसा आज लग जाए, वैसा नहीं। वो तो ध्यान लगता है, आप लगाते नहीं। तो उस समय जैसी स्थिति हो ना, उसमें शांत होके बैठ। कई बार क्या होता है कि वो जो सुना है आपने ना, उसके स्वाध्याय का चिंतन चल पड़ता। कुछ पढ़ा है आपने, मान लिया आप करी वो बात, इन्होंने ऐसा कैसे कहा। जैसे कई बार इसमें वाणी के अंदर निशा जी बोलती है या कैसे आ जाती है, या चारे भगवान कराती है, तो उसको लेकर वो उस पे चिंतन चल पड़ता। तो तभी कहा गया कि स्वाध्याय भी हो जाता है कई। ध्यान के अंदर और स्वाध्याय की में बड़ी एक बहुत ही महीन रेखा है, जिससे जिससे वो अलग होते हैं दोनों। स्वाद इसलिए होते हैं, स्वाध्याय ज्यादा किया हो, स्वाध्याय करते करते ध्यान में चला जाता है, ध्यान करते करते स्वाध्याय में भी जा सकता है। ये बड़ी स्थितियां हैं, हर एक की इंडिविजुअल की हैं। अगर हम कहें कि बिल्कुल एकदम शांत होकर वो एकदम आत्मा के उसके अंदर चला गया, हर एक की स्थिति या हर समय ऐसी स्थिति नहीं। मतलब हर ध्यान एक अपना अलग ही होता है। कई बार मैंने कहा ना कि हमारे न्यूरॉन्स उस दिन कौन से ड्यूटी, वो चंचल वाले ज्यादा हैं कि जो एजुकेटेड हो गए हैं ध्यान कर करके वो ज्यादा है, उस हिसाब से आपकी स्थिति हो जाए। पर पदार्थ संबंधी समस्त विकल्प छूटे बिना जीव को ज्ञाय की चिंतन धारा प्रारंभ नहीं होती। भाई पर पदार्थ संबंधी समस्त विकल्प छूटे बिना वो तो छोड़े नहीं, जो विकल्प सामने है। और जीव को ज्ञाय की चिंतन धारा प्रारंभ नहीं होती। लोक में किसी जीव को ग्रहित मिथ्या पुष्ट करता हुआ जानकर जब कोई व्यक्ति उस जीव के संबंध में ऐसा समाधान कर लेता है कि जिसके संसार समुद्र का किनारा दूर होता है। कई बार क्या होता है कि उस ध्यान में ना किसी की हल्की सी आवाज होती है, और अगर आप पहचानते हैं, आप फट से डिस्टर्ब हो, और आपका ध्यान, इसको समझ नहीं आती ध्यान कैसे करना, ये भाव आता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ ऐसा करा आपको, या आपके साथ ही जो कर रहा है ध्यान बैठा है, उसी ने कुछ किया, तो आपका ध्यान उधर चला गया, और मन में ये भाव भी आ गया। कैसे? मतलब है कि लोक में किसी जीव के को ग्रहित मिथ्या पुष्ट करता हुआ जानकर जब कोई व्यक्ति उस जीव के संबंध में ऐसा समाधान कर लेता है कि जिसके संसार समुद्र का किनारा दूर होता है, ये सोचता है इसकी मुक्ति जल्दी नहीं हो। ये जो है ना, तो पता नहीं क्या करता है, ऐसा ध्यान करता है, आवाज करता है, बैठता है, कुर्सी हिलती है, ये होता है। ये भाव भी जो आ रहे हैं, चलता है, उसका भाव चलता है कैसे। और उसमें क्या है कि जीव के सामने ऐसा समाधान कर लेता है जिसके संसार समुद्र का किनारा दूर होता है, उसे सत्य धर्म धारण करने का भाव भी नहीं आता। ज्ञानी कहते हैं कि इस प्रकार समाधान कर लेने से भी आपने धर्म धारण नहीं किया। उस जीव का संसार परिभ्रमण होने वाला है या नहीं होने वाला है, इन सभी विकल्पों से मेरा क्या प्रयोजन। भाई वो कर रहा है वो जाने। आप जो इवेल्युएशन कर रहे हो, दूसरे की असेसमेंट कर रहे हो, ये ऐसा है ये ऐसा है, ये ध्यान नहीं ठीक करता। ये हर बार ध्यान के अंदर ये ऐसी प्रॉब्लम करता है। ये भाव भी हमें नहीं आना चाहिए किसी के बारे में, किसी के बारे में नहीं आए। अदरवाइज क्या है कि ये विकल्प मेरा, ये मेरे मुझे विकल्पों में ले जाए। ये विकल्पों से छूटना बहुत आवश्यक है। लेकिन वो है कि जैसी हमारी ध्यान करने से पहले की स्थिति है, किन से मिले हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, वो फिर घूम घूम के विकल्प आते, वो विकल्प आते। जिनका संसार परिभ्रमण होना रुक गया है, ऐसे वीतरागी एवं सर्वज्ञ भगवान के विकल्पों से भी निवृत्त होना है। जिनका संसार परिभ्रमण होना रुक गया है, ऐसे वीतरागी एवं सर्वज्ञ भगवान के विकल्पों से भी निवृत्त होना है। तो रागियों के परिभ्रमण के विकल्पों की बात से बहुत दूर है। भाई वो अगर कैसा भी है, या जो रागी हैं जिनके साथ है, या उनके परिभ्रमण के बारे में आप क्यों विकल्प करते हो?
आपने तो उनका भी नहीं करना जिनका की परिभ्रमण ही रुक गया उसके बारे में, वहां तक भी अपने आप को नहीं लेके जा। तो के परिभ्रमण के विकल्पों की बात तो बहुत दूर है, मैं स्वयं को भूलकर उन पर द्रव्य संबंधी विकल्पों में क्यों अटक जाता हूं, ऐसा विचार करके समस्त पर संबंधी अप्रयोजनभूत विकल्पों को छोड़कर ज्ञायक भाव का ही विचार करना चाहिए। आप तो उससे अपने में लो, अपने में मस्त, मुझे तो उसी का ही ध्यान देना। देखिए ये सारी स्टेजेस में जब हम ये सुन रहे हैं ना, ये ऐसी लगती हैं कि ये कैसे होगा कैसे होगा, बट ये सारे स्टेजेस धीरे धीरे आ जाते हैं। अगर आप एक जगह पकड़ोगे, शांत रहना है, 2-3 मिनट तक मैंने अपने शरीर को नहीं हिलाना, फिर 4 मिनट, फिर 6 मिनट, तो ये ऐसे अनुष्ठान करने, अपने धीरे धीरे वो एक्सपेरिमेंट में उसकी शरीर की भी स्थिरता बनेगी। अब मन की स्थिरता की बात ज्यादा हो रही है, विकल्पों की, कि मन को भी स्थिर करना। किसी पे कोई कमेंट नहीं, कैसा करा है, कराने वाले ने ठीक नहीं करा रहा, या इसमें ऐसा है, मैंने तो पहले ऐसा किया हुआ है। फिर ध्यान में जाता है, मैंने तो गोयनका जी का ध्यान किया हुआ। वैसे लोग बात करते हैं, कई ध्यान से निकल के कहते हैं जी मैंने तो गोयनका जी का वहां का शिविर लगाया हुआ है, ये करो। मतलब उनके ध्यान में, अब तूने ध्यान करा गोयन जी का, गोयनका की क्या जब किया था वो तब किया था, वो जब किया था वो बात खत्म उस समय। अब तुम जो ध्यान कर रहे हो उसके ऊपर बात, हाँ प्रेजेंट है, आप अभी ध्यान करो, मस्त रहो इसके अंदर। पर ये क्यों अंदर चल रहा है कि वो ध्यान ज्यादा अच्छा है, ये ध्यान अच्छा है, कैसे करा रही है ऐसा कर, ये भाव में ये सारे विकल्प, मतलब वो ध्यान का जो मेन हमारा, जहां हमने पहुंचना ना, वहां नहीं पहुंच पाए, वहां नहीं पहुंच पाए। ऐसा विचार करके समस्त पर संबंधी अप्रयोजनभूत विकल्पों को छोड़कर ज्ञायक भाव का ही विचार करना चाहिए। साधना मार्ग में एक ऐसी अपूर्व स्थिति आती है जब जीव समस्त पर एवं पर के विकल्पों को अप्रयोजनभूत एवं गायक भाव को ही प्रयोजनभूत मानता है, जानता है। वो कहता है बस मुझे तो इससे लेना देना, गायक मुझे क्या लेना, मेरे साथ कौन कर रहा है, मेरा मित्र कर रहा है या ये कर रहा है, शत्रु कर रहा है, कोई कर रहा है, तुझे अपने से मतलब। पर उससे बिल्कुल अलिप्त हो जाना, वो तो कोई चीज छुए ही नहीं आपको, ऐसी बात होती। हमें उस स्टेज तक जाना है, उस स्टेज तक जाना है। अब कितना हम उसके अंदर मतलब है सफल होते हैं, ये तो बात अलग है, पर प्रयास तो हमारा यही होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि प्रयास और प्रयत्न करते करते काम हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि किस समय के अंदर, कौन सा समय के अंदर, किस क्रमबद्ध पर्याय में, केबीपी में आपका ये पड़ा हुआ है, और कब हो जाए, कब हो जाए। ज्ञायक भाव को छोड़कर जगत के किसी भी पर पदार्थ को महत्व नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि गायक की उपलब्धि का विकल्प भी गायक से महान नहीं है। उसकी उपलब्धि ये सोचे ये हो गया या ये होना है उसको भी, क्योंकि वह विकल्प क्षणिक है और गायक नित्य है। गायक की अनुभूति का विकल्प जन्म मरण करता है, गायक की अनुभूति का विकल्प जन्म मरण करता है, परंतु गायक भाव नित्य है, ध्रुव है। मैं नित्य गायक ही हूँ, मैं नित्य गायक हूँ, यही भाव चलता रहे, उसमें उसके विकल्प में भी ना फंसे, उसके विकल्प में भी नहीं जाना। वर्तमान अवस्था में ऐसी संस्कार दृढ़ करने चाहिए, कोई मुझे क्या लेना दे, मैं तो नित्य गायक ही। ये शिविर कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ चल रहा है, ये नहीं इकट्ठे करना है नहीं करना, तो अपना सीधा अपना, मतलब उस समय तुम ऐसा समझना कि एक इंडिविजुअल की तरह तू कर रहा है, तुझे किसी से लेना देना नहीं, कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल अलग। असंग क्यों कहते हैं, यही है कि वो बिल्कुल तब तब उसकी स्थिति बनेगी, क्योंकि जितनी चीजें हम देख रहे हैं, जितने वो विकल्प आते हैं, उन्हीं विकल्पों से बचना है जितना। और खासतौर जब ध्यान शिविर में आते हैं, उसमें तो उन विकल्पों से हटना है, किसी से बात इसको देखूं, उसने अच्छा वो नहीं आया इस बात, ये आया है इस बात, ये सारे विकल्प हैं। उसमें सुनो तुम, आपका किसी से संबंध ही नहीं, और जो आपके साथ करने आया, किसी के साथ आते हो, जब इस भाव से आते हो ये करेगा तो मैं करूंगा, समझो कुछ नहीं कर, ये विकल्प क्यों है कि ये अगर करेगा तो मैं करूंगा, ऐसा है। हाँ, पर इसका मतलब अभी भी आप फंसे ना विकल्प में, विकल्प में फंसे। कम से कम साधना के समय में जब आए हो, तब तो वो बंधन छोड़ दो ना, तब तो ठीक है, मतलब उस टाइम उस उतने समय के अंदर तो इंडिविजुअल हो ही जाना चाहिए, मुझे अपने आप को संभालना है, उसी में ही कार्य होना है।
अज्ञानी को शरीर में प्रतिकूलता आते ही आकुलता उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि जिस गाय के आश्रय से आकुलता रहित सहज रह सकते हैं। भाई कहाँ से आकुलता रहित कहाँ रह सकते हैं, जब आप अंदर हो। भाई अगर आप शरीर के स्तर पर हो, अज्ञानी को शरीर के ऊपर प्रतिकूलता तो आएगी, उसके आते ही आकुलता उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि जिस गाय के आश्रय से आकुलता रहित सहज रह सकते हैं, अज्ञानी को उस गायक भाव का आश्रय ही नहीं, उस पर भरोसा ही नहीं। भाई अगर आपको उस पर भरोसा हो अंदर जाने का, मैं अंदर चला जाऊं, उस गाय के आश्रय से आकुलता रहित सहज रह सकते हैं, जबकि मैं अंदर हूं, गायक भाव का उसका आश्रय हो मुझे, कि भाई मैं वहां हूं, मेरा कुछ नहीं, मुझे क्या लेना, मतलब वो भाव ही नहीं आए। ये वो स्थितियां हैं जब आप अंदर नहीं गए, नहीं पहुंचे, उसकी उसकी ना उसकी इंपॉर्टेंस को समझ, कि भाई मैं अगर बाहर ही बाहर रह रहा हूं तो वो उसका परिणाम वो नहीं आएगा। असली तो मुझे बिल्कुल भीतर जाना है, जब मैं मुझे भान ही ना रहे किसी चीज का, वो चाहे थोड़े समय का हो, क्योंकि जो स्थिति वो आती है वो क्षणिक है, बहुत क्षणिक है। अज्ञानी को इस गायक भाव का आश्रय ही नहीं, जो ज्ञानी है ना उसको तो इस बात का ये कैसे हो जाएगा, कई बार लोग कहते हैं ना, ये आंखें बंद करके ऐसे बैठने से क्या हो जाएगा। अब उसको नहीं पता है कि क्या हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, होता है। उस समय वो निश्चिंत होकर बैठा, हम्म, निश्चिंत होकर बैठा, शांत होकर बैठा। अगर एक ही भाव ये पुष्ट हो जाए कि सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर ही है, तो मुझे प्रयास क्या करना है, अंदर रहना, ज्यादा से ज्यादा अंदर हूं, जितना मैं रह सकता हूँ उतना रहूं। ये तो बंद आंख का ध्यान है, और खुली आंख में भी मैं अपने में रहूं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तब जाकर थोड़ा निर्लेप भाव आ सकता है हमारे, निर्लेपता आएगी तब। गाय का आश्रय होने से शरीर कट जाने पर भी ज्ञानी तो मात्र जानते देखते रहते हैं। गाय का आश्रय लिए बिना जगत की किसी भी घटना का ज्ञाता दृष्टा रहना संभव नहीं है। मतलब यह कि उसका अगर आश्रय नहीं लेंगे अंदर, गाय का यानी अपनी आत्मा के भरोसे नहीं रहते हैं, तो जगत की किसी भी घटना का ज्ञाता दृष्टि रहना संभव नहीं है। आत्मा ज्ञान रहित व्रत तपचरण आदि करके जीव दुखी होता है, क्योंकि शरीर में होने वाला वेदन सहन नहीं होता। देखिए आत्मज्ञान रहित, आत्मज्ञान हुआ नहीं, व्रत तपश्चर्या कर रहा है, उसके करने से क्या है, जीव दुखी होता है, कष्ट होता है उसे, कष्ट को वो सहन करता है, कष्ट हो रहा है उसे, इस बात का कष्ट होता है, क्योंकि शरीर में होने वाला वेदन सहन नहीं होता। आत्मा की अनुभूति के बल के बिना शरीर की पीड़ा में जो एकत्व बुद्धि है, वही दुख का कारण है। मेरे शरीर के साथ एकत्व बुद्धि है और मुझे पता है मैंने आज इसको भोजन नहीं दिया, ये भाव जैसे ही आएगा ना, तो आपको शुदा वेदनी थोड़ी तंग करे। और अगर आपको ये भाव ही नहीं आए, आज उपवास किया, आप अपने ध्यान कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, अपना मस्त हो, और ये आपको याद नहीं रही कि मैंने आज उपवास किया, फिर बताइए क्या दिक्कत आई। कोई दिक्कत नहीं। तो अपनी दृष्टि क्या है, वो उस इस कार्य में लगा दी, खाली बैठे हैं तो उसमें बताया हुआ है लोगों को उपवास किया। अब उपवास किया कि जो कहा जाता है कि किसी को भी पता ना हो कि उपवास किया, तो उसका मतलब ये होता है जैसे उपवास किया, दूसरा कहता है आज इनका उपवास है। वो आपको जो रिमाइंड कराते हैं ना, उपवास है उपवास है, उसमें आपको अपनी उपवास की स्थिति नजर आती है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है। हाँ आज तो मेरा उपवास है। तो मतलब अगर उसको उस चीज का ध्यान नहीं, वो अपने उस दिन ध्यान में पता है कि उसने नहीं खाना, ठीक है, उसको सुबह उसने ले लिया, उपवास कर लिया, प्रत्यय खान ले लिया, अब वो अपने काम में मस्त है, ध्यान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा, मौन रखा हुआ है, क्या दिक्कत, क्या दिक्कत कि बिना शरीर की पीड़ा में जो एकत्व बुद्धि है वही दुख का कारण होती है। ज्ञानी शरीर की पीड़ा को सहन नहीं करते, अपितु सहज रूप से जान लेते हैं। सहन करने में कर्तापना है। हाँ सहन करने में मैं सहन कर लिया, लकड़ी भूखा देखिए, मैंने सहन कर लिया, ये मेरा कर्तापना है। बड़ा सूक्ष्म है ये कर्तापना, अंदर है, ये कर्तापना का आती बात है। जब हम ये कहते हैं मेरा कल उपवास था, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरा कर्तापना है, ये इस सब में कर्तापना है। गुरुदेव जब कहा करते थे ना आपने उपवास करना है, ये करना है, आप हाथ भी नहीं जोड़ो, कुछ भी नहीं करो, बस वो प्रत्याख्यान जो है, एक जनरल प्रत्याख्यान जैसा होता है, दे दिया, जिसने जो करना है धारणा वो कर ले,
हाथ भी नहीं जोड़े, पड़ोसी को नहीं पता चला कि इसने क्या किया, क्या किया, क्या किया, वो ऐसे ही करा। इससे मतलब है कि किसी को नहीं पता चलता कि ऐसे किया। जब ये हमें रहता है कि मैंने ये किया हुआ है, जब मैंने किया है ये, तो कर्ता भाव आ गया। तो उस कर्ता भाव के आते ही जो उसका आपको परिणाम मिल रहा है ना, उसमें कई पॉइंट कट गए। कर्ता भाव उल्टा काम हो जाए। थोड़ा सा आपने भोजन लिया, मतलब कितनी ग्रेडिंग है, आपको जो प्राप्ति हो सकती है, क्या हो सकती है। जो चुमासों में उपलब्धि होती है कि इस चुमासों में इतने मास कवरेज हाँ। आ गया हुई, तो गुरुदेव की चुमासों में होती है। नहीं, वो ये कहते हैं कि यहाँ तो तपस्या के ठाठ लगे। हाँ, हमारे कोई ठाट नहीं लगता। तपस्या के ठाठ क्या होते हैं? तपस्या के ठाठ होते हैं? नहीं, नहीं, ठाठ किस बात की? ठाठ तो ये होता है कि कोई चीज प्राप्त हुई और उसकी रौनक हो गई, बहुत हुआ, ये ठाठ। हाँ, नहीं, वो वही बात है। ऐतिहासिक ऐतिहासिक चतुर्मास उसको कहते हैं कि जिस चतुर्मास में 3-3 लोग दीक्षित हो जाए। महाराज जी, क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ, कि अभी आपने कहा कि भी जैसे अगर किसी ने उपवास करना है तो ये पाठ पढ़ना जरूरी होता है अपने मन से, अगर हम बोलें कि हमने आज उपवास कर दिया। हाँ हाँ, और धारणा, धारणा से बड़ी धा- चीज धारणा। आपने धारणा धारणा। की आज मेरा बस संकल्प कर लिया, और आपके हाँ किसी को जी। नहीं पता चला, आपके जी, घर में नहीं पता चला कि किसी को। हमारा एक दूसरे को नहीं पता लगता। हाँ, तो उपवास ऐसा कौन ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। हाँ, करना ही चाहिए। पार्टी आपको अच्छा। जरूरी करना ही चाहिए कि आपको पता ही ना चले, कोई रिमाइंडर ना कराए, आप भी उपवास करके भूल जाओ, बस ये पता है खाना नहीं है, ये नहीं है कि भूल गया, जी। खाना खा लिया। हाँ, नहीं नहीं, हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि और हम मन उसका में कर लिया। उसका प्रति आपको रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आज मेरा चौथा, लोग तो रिमाइंड कराते हैं जी। कि आज महाराज मेरा 5वां व्रत करा दूं, भाई ये बताने की क्या जरूरत है महाराज को कि मैंने हम्म 4 पहले के किए हूँ। हम्म। मैंने 4 पहले के किए हुए, ये बताने की क्या जरूरत है? अब बोला जी उपवास या तो खुद कर लो, या उपवास कह सकते हो, गुरु को कह सकते हो उपवास करा दे, बस शांत। हम्म। गुरु को कहना कई बार क्या होता है, जब 6-7 लोग इकट्ठे हो तब गुरु को कहना उपवास कराना। गुरु अकेला हो, आप अकेले हो, नहीं कहते। मतलब हमने वो भी देखा है कि जिसके 72 उपवास की, 72 वे उपवास का, उससे पहले मेरे ख्याल 70, 71, 72, तो हर रोज देखा, हर रोज देखा कि वो खड़े होकर पहले गुरुदेव के सामने ऐसा करते थे। ये चारे भगवान के टाइम ही बात है, चारे भगवान के चतुर्मास उठ के टाइमर वो खड़े होकर करा उन्होंने। और फिर वो घूमते थे हाथ जोड़े हुए सारा राउंड में पूरा, देखा था ना? अब वो क्या है? वो तप का प्रदर्शन है। ये हमको ये करतापना आ गया। मैं देखो मैं कर रहा हूँ, 72वां कर रहा हूँ। वो 72 इसलिए किया था कि चारे भगवान का 72 साल के हो गए, 72वां जन्मदिन था, तो 72 कर। तो ये 72 उपवास करने वाले की क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या स्थिति होनी चाहिए, कि जिसके करीब 2.5 मास कमन होने को आ रहे हैं, हाँ? उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? अगर उसके उस स्थिति में भी ये भाव है कि मुझे सारे देख ले, मतलब जब कर रहे हैं तो पीठ होती है सारे समाज के पीछे, किसने करा देखन पता नहीं चलता। तो वो पूरा घूमते, 360 डिग्री घूमकर देखा है आप लोगों ने? हाँ। तो वो उसको देखते, तो मुझे ये बताइए कि वो फिर 72 उपवासों में भी क्या अंदर की स्थिति बनी। ये कोई आसान काम नहीं, ये नहीं, मैं उसको नहीं कर रहा कि 72 उपवास करना बहुत आसान है, 72 उपवास करना बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी उसका परिणाम क्या आया, बस ये चीज ध्यान। तो ज्ञानी शरीर की पीड़ा को सहन नहीं करते, अपितु सहज रूप से जान लेते हैं। सहन करने में कर्तापना है, और सहज जानने में ज्ञातापना। सहन करना धर्म है, और सहज जानना धर्म है। सहज चिदानंद स्वभावी आत्मा की एकत्व पूर्वक अनुभूति की ही वास्तविक धर्म है। मतलब इस सहज चिदानंद अपनी आत्मा का, स्वभावी आत्मा की एकत्व पूर्वक अनुभूति ही वास्तविक धर्म है। ज्ञानी का जीवन जो है क्या है, आत्मा अनुभूति में होता है। अब क्या है कि वो अगर ज्ञानी अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, तो उसको कितना सहन कर, मतलब कितना सहज हो जाए।
सहज होकर कर, सहज होना और सजग होना, इस बात पे हम कभी कितना जोर देते कि हमको सजग होना है। सजग का मतलब है मैं जागृत रहूं, मेरी जागृति बनी रहे हमेशा। तो मैं इसको कहता हूँ इसमें सजग हो जाओ, मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं जागृत हो जाओ, सजग हो जाओ, सहज हो जाओ, सहजता से हो जाओ जैसा भी, और सरलता आ जाए। ये 3 स्टेप्स में अगर आ जाती है ना, तो हमारे अंदर परिवर्तन। ज्ञानी का जीवन आत्मानुभूति में होता है। ज्ञानी को ज्ञाय के एकत्व होने में मैं ज्ञाय की हूँ ऐसे श्रद्धान के बल पर शरीर आदि समस्त पर द्रव्य की क्रिया असर नहीं करती। ज्ञानी को ज्ञाय में एकत्व, यानी अपनी आत्मा के अंदर चला गया एकत्व होने से मैं ज्ञाय की ही हूँ ऐसे श्रद्धान के बल पर शरीर आदि समस्त पर द्रव्य की क्रिया असर नहीं करती। शरीर क्षीण होने पर भी ज्ञानी स्वयं को नित्य सुरक्षित शुद्ध आत्मा ही मानते हैं। शरीर कमजोर हो गया है, चला नहीं जाता, चलने पर हड्डियां आवाज करती हैं। एग्जाम्पल देते हैं जैसे कि कोयले की गाड़ी, हाँ, कोयले की गाड़ी करते हुए जो आवाज कट कट आवाज करती है, वो जो है, वो जो आवाज होती है शरीर से, तब भी वो आगे तो उपवास करता ही रहता है, उसकी चलने की क्षमता इतनी नहीं। समस्त पर द्रव्य की क्रिया असर नहीं करती। शरीर क्षीण होने पर भी ज्ञानी स्वयं को नित्य सुरक्षित शुद्धात्मा ही मानते हैं। वे अनुभव पूर्वक मानते हैं कि गायक भाव से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं है। मतलब उस स्वभाव में, उस अपने आत्म भाव में आ जाना, गायक भाव से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं है, उसको वो अनुभव पूर्वक मानते हैं, बुद्धि के स्तर पर नहीं कि बता दिया कि हाँ जी अंदर आत्मा हूँ, ये आत्मा सुन लिया जैसे। वे अनुभव पूर्वक मानते हैं कि गायक भाव से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं कि वहां उस स्टेज तक आ जाए। पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कृतत्व बुद्धि एवं भोक्तृत्व बुद्धि, इन चारों प्रकार की बुद्धियों में अटकना नहीं चाहिए। ऐसा जानने वाला जीव भी पर पदार्थों को जानने में अटक जाता है। ये हमने बुद्धियां बहुत करी हैं, बहुत बार करी हैं। एकत्व बुद्धि की मैं, ममत्व बुद्धि मेरे मेरे, कर्तव्य बुद्धि की मैंने ऐसा किया, मैंने इनका किया, और भोक्तृत्व बुद्धि है कि मैं इसका फल लूं, ये किया तो उसका भोक्तृत्व भाव भी आ रहा है। तो पर पदार्थों में ये 4 तरह की बुद्धियां जो है, इन चारों प्रकार की बुद्धियों में अटकना नहीं चाहिए। ऐसा जानने वाला जीव भी पर पदार्थों को जानने में अटक जाता है। ये सब जानता हुआ भी जीव कि वो एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, या ये भी कहता है एकत्व विभक्त आत्मा, वो भी यहाँ तक पहुंच गया एकत्व विभक्त आत्मा। ऐसा जानने वाला जीव भी पर पदार्थों को जानने में अटक जाता है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर का कर्ता मैं नहीं हूँ, इस शरीर का भोक्ता मैं नहीं हूँ। इतना जानने के पश्चात भी अज्ञानी शरीर को जानने में ही, पर को जानने में ही में अटक जाता है। पर को जानता हूं ऐसा मानकर अज्ञानी पर में ही जाना चाहता है। सच तो यह है कि वह पर में रुचि पूर्वक उपयोग को भ्रमित करता है। अतः साधक को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पर को जानने से पहले जानने वाले को जान लेना अनिवार्य है। ये तो बहुत बात क्या सिंपल चीज है। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानी भी पर को जानते हैं, अब फिर बात आती है कि भाई जो ज्ञानी है, जिसको आप कहते हो कि जिसको बोध हो गया है, यहाँ कोई कहे कि ज्ञानी भी पर को जानते हैं, याद रहे पर को जानने के लक्ष्य से ज्ञानी पर को नहीं जानते हैं। ज्ञानी का लक्ष्य तो आत्मानुभूति ही है। ऐसा कहा जाता है कि पुरुषार्थ की कमजोरी से ज्ञानी का उपयोग पर को जानने में आता है। अब उसको अगर देखिए, ज्ञानी जो है ना, कषाय तो वो भी करता है, उपयोग उसका भी जाए। जब उसका उपयोग जाएगा ना, तब उसको ये भाव आना चाहिए मेरे से भूल हुई उसी समय। और अगर कषाय में मान लिया उसका कषाय का भाव आया भी, तो वो अपने आप को दोषी ठहरा कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, उसी समय ही उसको दोष होता है। लेकिन क्योंकि वो कर्मों में पड़ी हुई चीजें हैं, वो आती है, तो उसके समय वो रियलाइज करता है कि ये मेरा कुछ क्या है, मैं यहाँ असफल हो गया, मेरे से चूक हो गई, इस बात उसी टाइम रियलाइज करता है।
उसी टाइम रियलाइज कर। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानी भी पर को जानते हैं, याद रहे पर को जानने के लक्ष्य से ज्ञानी पर को नहीं जानते। ज्ञानी का लक्ष्य तो आत्मानुभूति ही है। ऐसा कहा जाता है कि पुरुषार्थ की कमजोरी से ज्ञानी का उपयोग पर को जानने में आता है। एक्चुअल में क्या है कि उसका दर्शन होना, जो श्रद्धा है वो तो उसकी ठीक हो, श्रद्धा में, क्योंकि वो मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी है तो ठीक है। लेकिन चरित्र मोहनी के अंदर अभी कमजोरी है। चरित्र मोहनी के अंदर अभी कमजोरी है। चौकड़ियां पड़ी हैं, 3 चौकड़ियां पड़ी हैं उसकी। तो उन 3 चौकड़ियों के पड़े होने के लिए अप्रत्याखानी प्रत्याखानी संतुलन की, उसके अंदर कुछ ना कुछ अस्थिरता आ सकती है। ये उसके अंदर अस्थिरता आ सकती है। जब अस्थिरता आती है तो फिर वो बुद्धिपूर्वक कर्म नहीं करता, अबुद्धिपूर्वक होता है। बुद्धिपूर्वक नहीं करता उसको। और अबुद्धि से क्या कि कर्म उदय में आया, अबुद्धि से हो गया, लेकिन उसी समय रियलाइज करता है कि ये भूल हो गई, ये गलत हो, ये मेरे से गलत, इतनी रियलाइजेशन होती है। ऐसा कहा जाता है कि पुरुषार्थ की कमजोरी से ज्ञानी का उपयोग पर को जानने में आता है। ज्ञानी के पुरुषार्थ की कमजोरी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अब जो देखने वाला है, अब उसकी दृष्टि कहाँ जा रही है? ये बड़ा अपने आप को ज्ञानी कहता है। ज्ञानी के पुरुषार्थ की कमजोरी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कमजोर व्यक्ति की दृष्टि कमजोरी पर ही जाती है, जबकि पुरुषार्थी जीव को ज्ञानी का पुरुषार्थी दृष्टि में आता है, जिसको ये नजर में आता है कि ये देखो ये कैसे कर रहा है, इसका मतलब उसकी वो वैसा ही है, उसकी दृष्टि वहीं जा रही है। ये कमजोर है, उसकी दृष्टि कमजोरी पे ही जा रही है। वो छिद्रान्वेषी है, इसका मतलब उसके उसके अंदर कई छिद्र हैं, वो दूसरों के छिद्र देखता है, छिद्र देखता है। लेकिन अगर जो ज्ञानी होगा वो उसका लक्ष्य नहीं करेगा, वो तो उसके पुरुषार्थ पे दृष्टि करेगा, इसने क्या क्या पुरुषार्थ किया। क्योंकि कोई पूर्ण तो है नहीं संपूर्णता, क्योंकि संपूर्ण होने की तो एक टारगेट है, जब जब संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन अभी तो जिस स्टेज में है उसको उन कमियों से उसके पुरुषार्थ पे ध्यान करें कि ये आत्मा कितनी सही होगी, और जो कमी है वो भी धीरे धीरे सही हो जाए, वो भी धीरे धीरे सही हो जाए, आने वाले समय में वो भी सही हो जाएगी। बात तो है कि उसने एक माइलस्टोन तो अचीव कर लिया है ना। तो बेसिकली एक माइलस्टोन अचीव करना बनता है कि जब एक लक्ष्य है कि ये मुझे करना है। अब जैसे जो लोग आके यहाँ कहते हैं तो महाराज अब मोक्ष तो है नहीं, अरे भाई मोक्ष नहीं है, सम्यक दर्शन तो है ना। अब जो नहीं है उसकी तुम बात कर रहे हो, जो है उसके लिए क्या प्रयास कर, अगर होता भी तो कौन सी पकड़ लेते। हाँ, मान लो मतलब कह लो है, करके देखो ना। मतलब इतने ज्ञानी हो गया, जो मोटी मोटी चीजें सुन ली हैं उनको आकर वो बताते ऐसे हैं जैसे कि महाज्ञानी है। ठीक है, सुन लेते हैं हम, ठीक है। वो तो भी नहीं है भाई, ठीक है, 100% नहीं है, 99.9 तक, 99 तक जा सकते हो। बस एक लिंक है ना, मतलब आप अपने घर की वायरिंग तो करा सकते हो ना, बाहर मेन स्विच से कनेक्शन नहीं हुआ तो ठीक है। पर ये होगी कनेक्शन होगा तो वायरिंग होगी, तो फिर तो काम लेट होगा। तुमने सब कर लिया, बस वो पॉइंट है कि लास्ट में टच कर रहा है और काम हो जाता है। तो आप अपनी तैयारी तो पूरी कर लो ना। जबकि पुरुषार्थी जीव को ज्ञानी का पुरुषार्थी दृष्टि में आता है। साधक जीव को याद रखना चाहिए कि पर को जानना मेरा लक्ष्य नहीं, मैं क्यों पर की तरफ है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये करता है, ये इसका ये खराब है, ये सही है। वो पर मेरा किसी काम का ही नहीं। मतलब पर की तरफ जाना मतलब ये पर मेरा नुकसान कर रहा है, ये मेरा टाइम खा रहा है, मैं उसके ऊपर सोच रहा हूं, इसमें असंख्यात समय मेरे निकल गए इस चक्कर में, कि ये इसकी तरफ दृष्टि जाने पे ही मेरे जब आंख पलक झपकने में ही असंख्यात समय चले जाते हैं, तो किसी पे दृष्टि डालने में भी असंख्यात समय चले गए, तो दृष्टि क्यों डाले? उस समय के अंदर भी दृष्टि अंदर ही होनी चाहिए ना, अपने स्वभाव पे ही होनी चाहिए। मैं देखूं ही क्यों? यहां तक अपने को जाना है कि मैं देखूं ही क्यों, मेरे मेरे लिए इसको देखने से मुझे क्या हो जाए, इसको देखने से मेरा समय बर्बाद, फिर वो विचारधारा होगी तो मेरे विकल्प आए, फिर और टाइम खराब, फिर वही विकल्प जो है किसी अच्छी साधना में बैठा कुछ मेरा काम हो सकता था, उस समय वो विकल्प आ गया, तेरा बहुत नुकसान हो गया, तेरा बहुत नुकसान। अब इसका मतलब है कि आप अपने को, मतलब यह है कि आंखें बंद किया लेकिन अपनी दृष्टि मत रखो। अब 2 तरह की दृष्टि है ना, एक तो है कि
संयोगता दृष्टि आप चली गई, लेकिन तन में नहीं होना। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे मेले में आप लोगों को देखते, बाजार में दुकानें हैं, देख तो जा रहे हैं, आप चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आपको पता है ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, लोग भी आ जा रहे हैं, बट आप किसी में तन में नहीं हो, किसी में तन में नहीं हो रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितने लोगों में आप चले जाओ, मेले में चले जाओ, कहीं चले, जहां एक व्यक्ति जान पहचान का उस बाजार में आपको सामने से मिला, देखने में आया, अब आप यहाँ आप तन में, यहाँ अटक, वही आपकी सुई रुक जाए और फिर आप उसके साथ। देखिए सोशली तो ये कहता है मेल मिला, दुनियादारी कहती है मिलते रहो, एक दूसरे से मिलके रहो, ऐसा। अध्यात्म क्या कहता है, अलग हो जाओ, आप अपने घर वालों को भी छोड़ दो। जो ये संत कहते हैं घर में मिलके रहो, प्रेम से रहो। वो अलग बात है, वो सोशल पॉइंट्स पे कह रहे हैं, अपने को उससे उस पे बात पे भी नहीं जाना। ये देखो ना, ये विकल्प आ गया, ये देखा हुआ है ये विकल्प आ गया वो देखने के बाद। तो ये जो है ना, अपने को इस तरह चेक करना अपने आप को, ये विकल्प क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो देखा है, जो कह रहा उस टाइम हमारे नोटिस में आया, वो हमें तंग करेगा ही, वो मेरी मुक्ति में बाधक है। जो अजूल फजूल मैं देखा हूं, और किसी समय पर हम पूछते थे कि तुमने वो देखा, तुम वहां गए, वो हिल स्टेशन देखा, वहां गए, तो ये इस चीज की बात नहीं पता थी कि ये देखना करना घूमना और फिर वही चीज जो है, जब कोई जा रहा होता है तो आपका ध्यान जाता है, वो विकल्प आते हैं। अच्छा हम गए थे वहां तो ऐसा था, दूसरा आके बताता है ऐसा था। क्या है ये? वाणी विलास, आपका समय जा रहा है, अब जो मर्जी डिस्कस करते रहो उस बात। अब देखिए ना, अब दृष्टि कितनी बदल जाती है। अब जहां जहां गए वहां ध्यान तो जाता है ना कि वहां गए थे, यहाँ। अब गए हैं तो वो निकल नहीं रही, बातें नहीं निकलती, ना गए होते तो बात अच्छी। ज्ञानी के पुरुषार्थ की कमजोरी हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कमजोर व्यक्ति की दृष्टि कमजोरी पर ही जाती है, जबकि पुरुषार्थी जीव को ज्ञानी के पुरुषार्थ की दृष्टि में आता है। साधक जीव को याद रखना चाहिए कि पर को जानना मेरा लक्ष्य नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को भोग भोगने पर भी कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा जानकर विषय भोगों में नहीं परवर्तना चाहिए। अब लिखा कि सम्यक दृष्टि के कर्म बंद नहीं होते। हमने भी कई कहा कि 120 में से 41 कर्म प्रकृतियां बंधती नहीं, मतलब 1/3 तो उसने वैसी विजय करनी। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को भोग भोगने पर भी कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा जानकर विषय भोगों में नहीं परवर्तना चाहिए। उसमें ना लग जाए कि अब तो बस सम्यक दर्शन हो गया, या जैसे केवल, अब कई बार भाव आता है ना, भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हो गया गृहस्थ में रहते ही, मतलब है। हालांकि उसमें क्या है कि उनके शरीर से सारे, मतलब एक देखा जाए तो संयम आ गया था, द्रव्य से भी आ गया, भाव से तो था ही, भाव से तो था ही था, द्रव्य से भी आ गया, पर चलो एक जो होता है कि वो नहीं दिया, संयम नहीं दिया, तो उसके बाद वो सोचते कि भाई मुझे तो केवल ज्ञान हो गया, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब राजपाट करूं, ठीक है, केवल ज्ञान हो गया तो मुक्ति तो हो गई पक्की है। लेकिन अब भाव नहीं है उधर जाने के, सिर्फ इसलिए गए कि ये बताने के लिए वहां पर सीधे वहां जाकर आ गए, और उनके साथ कितने हजार और आ गए, 32,000 में, देखो 10,000 तो ऋषभ देव भगवान के साथ। हाँ, तो भरत चक्रवर्ती के जो है ना, वो 1,000 जो राजा, उस 32,000 में से 1,000 राजा जो थे वो जुड़ गए, वो दीक्षा के साथ हो, और उनके जाने का वहां फायदा हो गया। अब केवल ज्ञानी तो हो गए थे, तो अब उनको पता था कि केलानी 1,000 आएंगे मेरे साथ, नहीं तो वहीं से सीधे जा सकते थे, अंदर गए बाहर, और वहां से लेके आए सब। तो अपितु ऐसा जानना चाहिए कि ज्ञानी को विषय भोग के काल में भी परिणति की निर्मलता के बल पर कर्मों की निर्जरा होती है। मतलब ये जो ना, मतलब ये विषय भोगों में उसके कारण विषय भोगों में नहीं परिवर्तना चाहिए, अपितु ऐसा जानना चाहिए कि ज्ञानी को विषय भोगों के काल में भी परिणति की निर्मलता के बल पर कर्मों की निर्जरा होती है। परिणति की निर्मलता का आधार त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय की है, अतः ज्ञाय का आश्रय लेना ही कर्मों की निर्जरा का मूल कारण है। अगर वो अपने आत्म स्वभाव में है, अपने स्वभाव में है, तो वो खाते हुए भी जो है ना, वो कहते कि उपवास किया, भोगते हुए भी अभोगी है। तो त्रिकालिक ध्रुव आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व आत्मा के चिंतन का स्वरूप जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वह आत्म तत्व विचार रूप चिंतन ही अनुभूति रूप पर निमित्त हो जाता है। त्रिकाली ध्रुव आत्मा की
विकल्प अनुभूति से पूर्व आत्मा के चिंतन का स्वरूप जानना अति आवश्यक है, क्योंकि वह आत्म तत्व विचार रूप चिंतन ही अनुभूति रूप परिणमित हो जाता है। ये जो सारे विकल्प है ना, ये बिल्कुल क्या है, कॉन्टेजियस, जैसे वो कहते हैं ना कि छूते ही छूत के रोग, आपने छुआ और ये लग गए। संक्रामक रोग, छूत के रोग, संक्रामक के रोग, संक्रामक, वही संक्रमण इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेजियस, जो है कॉन्टेक्ट होते ही गए, जैसे ही कॉन्टेक्ट हुआ आप। तो आत्म तत्व विचार रूप चिंतन ही अनुभूति रूप परिणमित हो जाता है। जो जीव तत्व विचार के काल में उत्पन्न होने वाले शुभ विकल्पों से संतुष्ट नहीं होता, उन विकल्पों को भी अपना स्वरूप नहीं मानता, वह जीव उन विकल्पों से भी छूटकर परम शुद्ध निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त होता है। जो जीव तत्व विचार के काल में, जिस टाइम तत्व विचार के काल में उत्पन्न होने वाले शुभ विकल्पों से संतुष्ट नहीं होता, उन विकल्पों को भी अपना स्वरूप नहीं मानता, वह जीव उन विकल्पों से भी छूटकर परम शुद्ध निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त होता है। मतलब उसके शुभ विकल्पों से भी मतलब संकल्प अगर शुद्ध आ जाए, उसी में खुश नहीं होता। उन विकल्पों से भी जो है ना, अब मेरा स्वरूप नहीं है, उनको भी छोड़ देता। हाँ, शुभ को भी छोड़ना है। तत्व विचार करते समय ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि भाव से भीग कर, ये बड़ा अच्छा बड़ा, भाव से भीग कर किया हुआ तत्व विचार ही आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचता है। तत्व विचार करते समय ये बात अवश्य याद रखनी चाहिए कि भाव से भीग कर किया हुआ तत्व विचार ही आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचता है। अतः वचन मात्र से रटन ही ना करते हुए स्वरूप के समीप जाकर भाव की स्पर्शना करनी चाहिए, भावों से। हाँ, हाँ। तो भावों से भीग कर, मतलब इसका भीगने का मतलब ओतप्रोत हो गए भाव, ऐसा ऐसा उसी उसी लक्ष्य को लेकर कर रहे हैं। तत्व विचार करते करते उन विचारों में इतने गहरे चले गए, करते हुए तत्व विचार आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचता है उससे, उसको करते करते। हाँ, हाँ, तत्व विचार का मतलब इसको इसको आप ये समझ लो, जैसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। अनुप्रेक्षा क्या, वो भी तत्व विचार है। तत्व का विचार करते करते उसमें तो एक के साथ एक पकड़ते हुए छूटता नहीं है, और एंड तक वहां पहुंच जाता है। तो तत्व विचार ही आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचता है। मतलब ये एक्चुअल में तत्व विचार ही आत्मा को एक किस्म से तो पहुंचाता है, समझ कि तत्व का विचार करते करते वो वहां तक आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति तक पहुंचता है। वो विचार ही ले जाएगा, वो विचार वहां तक ले जाएगा गहराई में जाते जाते, और वहां वो स्पर्श हो जाएगा, और जिससे आपके अंदर सारा कुछ बदल जाएगा। देखिए, दो चीजें व्यक्ति के अंदर बदलती हैं, दो प्रयोग होते हैं, एक ध्यान का है और एक अनुप्रेक्षा। ध्यान के अंदर भी परिवर्तन आ सकता है, वो तो प्रयोग में सीधा बैठे, उसको तो प्रयोग कहते ही है। अनुप्रेक्षा भी प्रयोग है विचारों की। वो इतना उस अनुप्रेक्षा में अपने विचारों में इतना तन्मय हो जाता है कि उसको कुछ और दिखाई नहीं देता, उसी में आगे बढ़ता रहता है। ये जो 12 अनुप्रेक्षाएं, जिसको 12 भावनाएं कहते हैं, वो यही उसी के लिए है ना, कि किसी एक भावना को भी पकड़ता है तब भी वो कहीं लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो ये अनुप्रेक्षा के अंदर है कि इतनी गहराई से वो एक चिंतन की धारा बन जाती है, एक चिंतन की धारा बनती है। तो वो उसमें आगे से आगे, आगे से आगे चलते चलते वो वहां लक्ष्य को स्पर्श कर जाता है। जैसे 2 मासा सोना लेने वाले कपिल, वो करते करते कहाँ तक, चढ़ाई करते करते पूरा राज्य ले लूं इसका, और वहां से जो पलटे तो अब उसको सोना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? अनुप्रेक्षा से, अनुप्रेक्षा से वहां तक पहुंच गए। और फिर राजा से उनका मांग, तो उन्होंने कहा मुझे जरूरत ही नहीं मांगनी, जो मैंने पाना था वो पा लिया। है है, है। हाँ, तत्व विचार जो है, जिस तत्व को आप ग्रहण, तत्व कहाँ से आएगा? तत्व जीव के अपने जो तत्व के अंदर है, आत्म तत्व के अंदर ज्ञान, शाब्दिक हो जाए पर ज्ञान, ज्ञान तो है ना उसमें। ये तत्व विकल्प जो है, विकल्प आप कर रहे हैं उसमें, आप विकल्प ज्यादा जो है वो पर के साथ ही आता है, आपके अंदर थोड़ी विकल्प आता है। विकल्प तो तत्व वो बाहर पर आकर आपके साथ आपको इन्वॉल्व करता है, तब आपके विकल्प आए। आप अपना करते हो वो तो संकल्प अंदर हो सकता है, विकल्प कहाँ से आएंगे?
ये विपरीत कल्पना है। विकल्प जो है विपरीत कल्पना, मतलब जो जिसके बारे में मुझे सोचना चाहिए करनी, वो तो मैं कर नहीं रहा, और मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ ज्यादा। हाँ। तत्व विचार या तत्व चर्चा, हाँ, तत्व चर्चा कौन विचार ना। चर्चा करोगे तो कोई आदमी चाहिए, और हाँ तो फिर मैं तो विचार कर रहा हूँ, वो विकल्प है दूसरे के साथ। हाँ, आप तो अपना विचार करिए तत्व। तत्व विचार नहीं, तत्व चर्चा आना, तो हाँ। मैं पूछना चाहता हाँ, हूँ। चर्चा नहीं, विचार ही ठीक है, तत्व का विचार ही होना चाहिए, आपके अंदर होना चाहिए। चर्चा में भी विकल्प है। चर्चा तो, चर्चा अगर तत्व चर्चा करते हो तो मैं उसको स्वाध्याय लेता अब ये स्वाद है। हूं। ये स्वाध्याय हो रहा है, तत्व चर्चा जो है वो स्वाध्याय है, चर्चा जो कर रहे हैं इसको मैं। और तत्व विचार के अंदर आप तत्व विचार करते करते आप अनुप्रेक्षा भी हो सकते हैं, आप ध्यान में भी जा तत्व चर्चा सकते हैं। फर्क तो है। अतः वचन मात्र से रटन ही ना करते हुए स्वरूप के समीप जाकर भाव की स्पर्शना करनी चाहिए। भाव से भीग कर अनुभव करने का अर्थ यह है कि अनादि काल से मैंने अनंत जन्म मरण करके, विशेष तो विकल्पों का ही परिभ्रमण करके अनंत दुख भोगे हैं। ये जो जन्म मरण का हुआ है ये विकल्प ही थे सारे। ये हमारे मतलब भाव से भीतर अनुभव करने का अर्थ ये है कि अनादि काल से मैंने अनंत जन्म मरण करके, विशेष तो विकल्पों का परिभ्रमण करके अनंत दुख भोगे हैं। अब निज स्वरूप की अनुभूति से उन दुखों से मुक्त होने का सुअवसर आया है। ऐसा विचार करके अंतर की भावना से आत्मा के स्वरूप का विचार करना चाहिए। मतलब भावों से भीग कर का मतलब है कि अनुभव करने का अर्थ ये है कि अनादि काल से मैंने ये जो सारा है ना, ये जन्म मरण का जो किया ना, ये विकल्पों का ही क्योंकि विकल्प कैसे होते हैं, मैं ही विकल्प करता हूँ, मैं जैसे कार्य करता हूँ मेरा ही भाव होता है मैं ये हो जाऊं भाई, क्योंकि आपके बारे में कोई और डिसीजन लेने वाला है ही नहीं। आपको जो अगली गति मिलती है, अगले भव में जाते हो अपनी कार्यशैली से, अपनी विचारधारा से। आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं लेता कि अब आप यहाँ जाओगे या वहां जाओगे। ये सारा आपकी जो शैली है और जो आपकी विचारधारा है उसके अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट उसके अनुसार में, अब वो करने वाले भी आप, वो सारा, क्योंकि आप इतने स्वतंत्र हो, इतने स्वतंत्र हो कि दूसरे द्रव्य की बात नहीं, कोई भी आपके बारे में कुछ नहीं कर सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई कुछ नहीं, आप इतने स्वतंत्र, कहीं पर किसी की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं है जो आपके बारे में डिसीजन ले या आपके बारे में कुछ कर दे। आप इतने स्वतंत्र, हर द्रव्य स्वतंत्र, इतने स्वतंत्र है कि एक दूसरे में कुछ नहीं कर सकता, इसने मेरा कर दिया मैंने इसका कर दिया, कुछ नहीं कर सकता। अगर जहां कहीं संबंध आता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि हम प्रभावित होते हैं किसी और, वो भी व्यवस्था के अनुसार कि ये से हुआ है। अदरवाइज मैं इतना स्वतंत्र हूं कि मैं चाहूं तो वो, जब मैं अगर ये सोच लूं ये मेरा कुछ कर ही नहीं सकता, ये मेरा कुछ कर नहीं सकता, कर्म मेरा कुछ नहीं कर सकते, वो जड़ है। ये व्यक्ति जो सामने आया ये इसकी क्षणिक दृष्टि है, ये भी शुद्ध आत्मा है, ये भी मेरा कुछ नहीं कर सकता है, ना मेरा बुरा कर सकता है ना अच्छा कर सकता है। मैं किसी का बुरा अच्छा नहीं कर सकता, तो मेरी तो इन्वॉल्वमेंट किसी में है ही नहीं है। और जहां मैं इन्वॉल्वमेंट में हूं वहां मेरा कर्ता भाव, मैं अगर किसी के साथ मैंने इसका करा, जो है क्या कर्ता भावी है ना। माता पिता का भी कर्ता भाव है कि बच्चों को हमने बनाया कर, तुम किसी का कुछ कर ही नहीं सकते, वो भी तो दो जीव अलग अलग है ना, उनकी संतान और वो माता पिता, उसमें क्या कर सकते हैं हम। मैंने बच्चों को ऐसा बनाया, मैंने ऐसा किया, मैंने व्यापार जमाया, तू कुछ नहीं कर सकता। करते में सच्चे गुरुता में तो बोलते हैं कि माता पिता तो इतना उपकार रहता है, इतना वो विनय भाव है, वो कर नहीं सकते आपका कुछ, यही बात समझनी है, कुछ नहीं कर सकते। वो हो रहा है, माता पिता तो हर बच्चे को सुधारना चाहते हैं, वो सुधरता है? एक लायक माता पिता का भी बच्चा नालायक होता है, वो कितनी कोशिश कर ले। एक धर्मी का वो ना अधर्मी बेटा हो सकता है, अब वो अपने कर्म करके वो स्वतंत्र है, कुछ है। वो जब तक माता पिता के ऐसा नहीं बोलता, बच्चे को आप जज नहीं कर सकते, जब तक आपके संरक्षण में है, आपको लगता है ये ऐसा ऐसी है, और जैसे ही उसको थोड़ी इंडिपेंडेंट दो, जरा पता चले आपको, वो स्वतंत्र होते ही फिर देखो उसकी ओरिजिनलिटी आ जाती है।
वो जैसा है वैसा करेगा। निश्चय की बात है, निश्चय की बात है, इसको आप व्यवहार से जोड़ रहे हो, व्यवहार से मत जोड़, निश्चय बिहार की में बात। तो हमारे से वो होगा, हाँ वो तो क्रमबद्ध क्रिया में पड़ा हुआ है हाँ। कि हमारे को उसको संभालना। मतलब हम किसी का कुछ, ये जो हमारे में अंदर है कि मैं घर कैसे छोड़ दूं, मैं कैसे, ये जब तक नहीं छूटता, जब तक आप इतने इन्वॉल्व में व्यवहार में है, जब आप व्यवहार में, आप ये कहते हैं कि मैं तो अव्यवहार राशि से निकला हूं, मैं कहता हूं तू अभी भी अव्यवहार में है। ये व्यवहार तुझे ना, निश्चित है तू अभी भी अव्यवहार में ही है, लेकिन तूने अपना ये, और लोगों के साथ जन्म मरण के कारण तू समझता है कि मैं व्यवहार में आ गया। और तेरा क्या काय का व्यवहार कर, अगर तू अपनी आत्मा के हिसाब से देखे तो तू वहां भी था, 17.5 बार जन्म मरण कर रहा था, अभी भी तू अपने अपने हिसाब से कर रहा है। पर ये तो बाहर आपने मान लिया कि मैंने इसका करा। व्यवहार कहाँ आता है, मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, ये मेरा कुछ कर सकता है, तो व्यवहार होता है। व्यवहार तब होता है दोनों चीजें अनइक्वल हो, बराबर नहीं। पानी भी कब बहता है, जब एक पानी में ज्यादा हो, ऊंचा हो, एक नीचा हो, दोनों सेम लेवल पे आ जाए पानी, चाहे मात्रा उसमें कितनी भी हो, पानी का फ्लो ही नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। व्यवहार ही मतलब उसमें व्यवहार ही नहीं है ना। वो पानी का जो चलता है ऊंचा नीचा होने का मतलब व्यवहार आ जाता है। भाई ये खाली है, मैं भरा हूं, फिर पानी बह जाए, पर उसको तो नीचे नीचे रखोगे ना, उसको बराबर ला के खड़ा कर दो, तो फिर क्या, कुछ नहीं होगा। इसी तरह जो आदमी करता है ना, देता है, करता है, दान करता है, करता है, वो ये समझता है कि मैं इनसे ज्यादा हूं, मेरे पास ज्यादा, मैं दे सकता हूं। ये भाव आता है, मैं ऐसा दे सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये भी कर्ता भाव है। मैंने ऐसा ऐसा दिया है, ये भी कर्ता भाव। आपको कितना निश्चय में, तो आपको कितना अलग होना पड़े, जो आज की डेट में आपको असंभव सा लगे। मैं इतना अलग, इतना असंग कैसे हो जाऊं, निर्लेप कैसे रहूं? मतलब डिमांड स्थिति यही करती है, अगर मुक्ति होने के लिए यही डिमांड करती है। बाकी संसार में तो, संसार तो ये कहता है मिलजुल के रहो, एक दूसरे का करो, सहायता करो, सहयोग करो, संसार ये कहता है। और संसार में ये करना अच्छा लगता है, लेकिन संसार से निकलना है तो बड़ा, बिल्कुल अपने आप को रिवर्स गियर में डालना पड़ेगा। हम जहां भागे जा रहे हैं उससे पीछे मुड़ना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं हम। भाव से भीतर अनुभव करने का अर्थ यही है कि अनादिकाल से मैंने अनंत जन्म मरण करके, विशेष तो विकल्पों का परिभ्रमण करके अनंत दुख भोगे हैं। अब निज स्वरूप की अनुभूति से उन दुखों से मुक्त होने का सुअवसर आया है। ऐसा विचार कर कर अंतर की भावना से आत्मा के स्वरूप का विचार करना चाहिए कि ये स्वर्णिम अवसर है, ये दुर्लभ मुझे जीवन मिला है, बहुत घूम लिया, बहुत ये बात यह ना, ये तब आता है जब आदमी जीव को ना थकान महसूस हो, थक गया हो जन्म भर। जो अभी तक थका नहीं है उसको भाव नहीं आया। वो क्या कर, इतना कुछ हो गया, मौज मस्ती का टाइम आया, ये क्या है, कैसे करते हैं, छोड़ दो, ये कर दो, ये कर दो, कैसा। मतलब ये सिर्फ है कि उसको थकान महसूस हो जन्म मरण की, क्योंकि उसको पता है कि इस भव में तो सारा मैं चिंतन करके मैं समझ सकता हूँ अपने आप को। यहां से निकला, जब तक ये नहीं फिर मिले, या इस तरह की स्थिति में मुझे सारे संस्कार, यही सारा कुछ मिले, वो पता नहीं फिर क्या होगा, तो कितनी देर तक फिर लटकना पड़ेगा। जब चिंतन अनुभूति में परिणमित हो जाता है, तब अनादि काल से जिसकी एक क्षण के लिए भी अनुभूति नहीं हुई थी, ऐसे भगवान आत्मा का शुद्ध स्वरूप अनुभव में आता है। जब चिंतन अनुभूति में, चिंतन जो है अनुभूति में परिणमित हो जाता है, तब अनादि काल से जिसकी एक क्षण के लिए भी अनुभूति नहीं हुई थी, आत्मा के एक, उसका जो साक्षात्कार एक समय के लिए भी नहीं हुआ था, ऐसी भगवान आत्मा का शुद्ध स्वरूप अनुभव में आता है। आत्मा का चिंतन करते करते जगत के क्षणिक पदार्थ दृष्टि अगोचर होने लगते हैं, दृष्टि से हट जाते हैं, दिखाई नहीं देते। आत्मा का चिंतन करते करते जगत के क्षणिक पदार्थ, ये बाहर के पदार्थ सारे क्षणिक मान के चलो, जो हमें आज अच्छे लग रहे हैं कल अच्छा नहीं हो, कल वो टूट फूट जाएगा, कल वो अलग हो जाएगा मेरे से, ये संयोगित है। क्योंकि जो पुद्गल का ना, ये सारा संयोगित है, जो संयोगित है उसका वियोग होगा ही होगा।
चलिए चिंतन ध्यान वाले दीजिए। पेज नंबर क्या है? होशियार है। हाँ, नहीं ये ना चतुर्मास वगैरह लोग तो सीरियस होकर समझे तो ये सीरियस, नितिन जी ज्यादा सीरियस हो गया, ऐसे हाथ रखा हुआ है चिंतन हाथ हटा लिया। महाराज जी सीरियस नहीं, जो आप बात बोल रहे हो आपकी बात सही है, बट नहीं बात सारी समझ में भी आ रही है। फाइन नहीं, डिस्टिंक्शन आप है जब महाराज ऐसी बात हो ना, आप समझो ये सब निश्चय का है। मैं तो व्यवहार में हूँ, मैं व्यवहार से निश्चय में कैसे जाऊं? बस ये आपकी ये समस्या है कि मैं व्यवहार मेरा कैसे छूटे और मैं निश्चय में जाऊं। तो जो जिस आयु में आप चल रहे हो ना, इसमें व्यवहार ज्यादा है, निश्चय कम है। धीरे धीरे होगा, इसको समझ में रखिए, इसको अपनी समझ में रखिए। और ये हो कि अभी निश्चय तो ये है, पर अभी मैं व्यवहार को, पर जितना जितना व्यवहार छूट सके उतना छोड़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ये करना। पर ये समझ में आना चाहिए। और जब आपका वो समय आ जाए कि अब व्यवहार खत्म कर सकता हूं, तो छलांग लगा दी, उसमें पूरा पुरुषार्थ करिए। क्यों डॉक्टर अमिता जी? हाँ, ठीक है ना? जब पुरुषार्थ कर लेना, अभी तो धोती को पाल ले थोड़ा। गुरुदेव अब मैं क्या बोलूं नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी है। ये अपने आप भाव बनेंगे ना, केबीपी में जब आएगा तब होगा कौन, फिर आपके ध्यान में आएगा कौन धोती, कौन पोती, कौन क्या, ये फिर अपनी आत्मा का ध्यान आएगा। अभी क्या वो नजर आ रहे हैं तो ठीक है, पर ये जानना भी जरूरी है कि अपने को अंततः इसी पे ही आना है, इसी मार्ग पे आना है। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवैज्यामि अरिहंते शरणम पवैज्यामि सिद्धे शरणम पवैज्यामि साहू शरणम पवैज्यामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवैज्यामि। ये चार शरणे दुख करने और न शरणा कोई, जो भक्त प्राणी करे आचरण इसका अजर। मथे बंदा बहुत बहुत कृपा।